नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है। किसी संख्या को दुगना करने पर उस संख्या में 100% वृद्धि होती है। यदि हम उस संख्या को आधा कर दें तो कितना प्रतिशत हार्श यानी कि हानि होगी। तो देखिए, माना संख्या x, कोई संख्या है x, ठीक। अब यहाँ पर हमें पूछा कि यदि हम उस संख्या को, देखिए किसी संख्या को दुगना करने पर उस संख्या में, तो देखिए उस संख्या में 100% वृद्धि होती है। यदि हम उस संख्या को, यानी कि सिर्फ वही संख्या, इसी संख्या को आधा कर देते हैं, तो देखिए जब इसको आधा करते हैं तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास x/2। अब ये आधी हो गई। अब हमें ये बताना है कि इस संख्या में कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो हमें पता है कि हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है कि हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, ये होता है। अब देखिए हमारी हानि क्या हुई है, कुल संख्या क्या थी x, अब वो घटकर कितनी हो गई, आधी। घटकर कितनी हो गई, आधी। तो यहाँ पर जो हानि हुई है वो हमें कितनी हुई है, आधे की, यानी कि x/2 की हानि हुई है। अब कुल क्रय मूल्य, यानी कि जो हमारी मूल संख्या है, जो हमारी मुख्य संख्या है, वो क्या है, x, यही है। जो कुछ हो रहा है इसी के साथ ही हो रहा है, तो यही हमारी मूल संख्या है। और इसको प्रतिशत में बदलना है, तो देखिए अब यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, तो x/2 गुणा में 1/x और गुणा में यहाँ पर देखेंगे तो 100/100, ये प्रतिशत के लिए है। अब यहाँ पर x से x कट गया, ये आधा है, और आधा जब इसको काटेंगे तो ये 50, तो यहाँ पर देखिए 50%। तो उस संख्या में कितनी हानि हुई, 50% की। यहाँ पर आप देखिए इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए जो संख्या है वो x, इसको क्या कर दिया, दुगना, यानी कि 2x, कितनी वृद्धि हुई, 100% की। अब इसी संख्या में जब हमने दुगना किया तो 100%, इसी संख्या को जब हम आधा कर देते हैं, यानी कि ये कुल संख्या का आधा, तो ये क्या बनती है हमारी, 50%, ठीक। क्योंकि जैसे इसमें 2 का गुणा किया, ये अपने से डबल, तो जैसे इसे 2 आधा करेंगे तो ये अपने से आधी, यानी कि 50%। अगर इसके बाद सवाल में इससे कुछ संबंधित बात कही जाती तो यहाँ पर ये जो आंसर है वो बदल जाता। अब आप इस सवाल को देखिए, इसमें हमें क्या दे रखा है, 2400 रुपए की तुलना में 2000 रुपए कितना प्रतिशत कम है। क्या यह प्रतिशत उतना ही है जितना 2000 रुपए की तुलना में 2400 रुपए अधिक है। तो देखिए इस सवाल में, एक सवाल में हमें 2 सवाल करके दे रखे हैं। तो देखिए इसका हल क्या होगा। अब आप इसे ऐसे समझिए कि मैं घर से 2400 रुपए लेकर निकला, ठीक, और मैंने सारा सामान खरीद लिया, और जब पेमेंट करने की बारी आई तो मेरी जेब से सिर्फ 2000 रुपए निकले। तो मैंने अपनी सारी जेबें चेक करी, तो मुझे कितने रुपए का नुकसान हुआ या मेरे कितने रुपए खो गए। तो यहाँ पर देखा कि मेरे 400 रुपए खो गए। अब मुझे ये बताना है कि जो मेरे 400 रुपए खोए हैं ये कितने प्रतिशत हैं, ये कितने प्रतिशत हैं, हमें यही बताना है। तो अब सवाल में देखिए कि 2400 रुपए की तुलना में 2000 रुपए कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए जो मेरे 400 रुपए खोए हैं, मुझे यही बताना है कि कितने प्रतिशत रुपए खोए हैं, या ये 400 रुपए 2400 तक पहुंचने के लिए कितना प्रतिशत कम है। कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए 2000 रुपए में कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि शुरू में मेरे पास रुपए थे 2400, 2400 से कितने रुपए मेरे पास पहुंच गए, 2000। तो कितने का लॉस हो गया मेरे को, 400 का। तो शुरू में मेरे पास कितने रुपए थे, 2400, ठीक। तो हमें पता है कि हानि प्रतिशत क्या होता है,
कि हानि कितनी हुई है मुझे 400 रुपए की। ठीक, अब मेरे में शुरू में रुपए कितने थे मेरे पास 2400। ओके, अब इसको किस में बदलना है मुझे, प्रतिशत में, क्योंकि हानि प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट, फिर उसके बाद 24 ऊपर कितना है 400, तो जब इसको मैं भाग करूंगा तो देखिए ये क्या हो जाएगा 24 से कम 24, फिर उसके बाद 16 160, 24 पंजे 120, 144 6, फिर उसके बाद जो यहाँ पर आएगा वो 16 बटे में कितना बचेगा 24। तो जब इस प्रतिशत और जब इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 16 8 दूनी 16 और 8 की 24, तो 16 सही 2/3% कम है। तो ये 400 है, ये कितना प्रतिशत है 16 सही 2/3% कम है 2000 में। अगर इतना प्रतिशत और 2000 में जोड़ दिया जाए तो वापस वो 2400 बन जाएगा। अब देखिए इसका दूसरा सवाल, तो दूसरे सवाल में हमें क्या दे रखा है कि क्या यह प्रतिशत उतना ही है जितना रुपए 2000 की तुलना में 2400 अधिक है। अब देखिए यहाँ पर कंपैरिजन किसका हो रहा है 2000 का, किसके साथ 2400 के साथ। अब इसे ऐसे समझिए कि जब मुझे रुपए नहीं मिले तो सारी पेमेंट करने के बाद जब मैंने अपनी खुफिया जेब तलाशी तो उसमें 400 रुपए पड़े हुए थे, उसमें 400 रुपए पड़े हुए थे। तो अब मुझे 400 रुपए वापस मिल चुके हैं। तो देखिए कितने रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा हो गए, अधिक हो गए 400 रुपए। ठीक, और मैंने पेमेंट कितने की करी है अभी 2000 रुपए की। तो अभी मेरा जो मूल है वो क्या है 2000 रुपए, और अब मेरे पास बचे कितने 400 रुपए। तो ये 400 कितना अधिक हैं, इसके हिसाब से कितना अधिक हैं हमें यही निकालना है। तो देखिए अधिक का मतलब क्या होता है लाभ, प्रतिशत, तो यानी कि 400। अब कितना अधिक है 2400 की 2000, तो देखिए इससे हमें तुलना करनी है इन दोनों की। तो 2000 से ये 400 कितना अधिक है, क्योंकि 2400 बड़ा है तो हमें यही तुलना करनी है। तो मेरा जो मूल है क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा 2000 गुणा में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 20%। अगर मेरे पास 20% रुपए यानी 400 इसमें जोड़ दिए जाएं ये इसमें, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये जो है ये 2400 2000 से 20% अधिक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ये 2400 2000 से 20% अधिक है। ठीक, वहीं यहाँ पर ये 2000 2400 से 16 सही 2/3% कम है। और यहाँ पर वीडियो संपन्न हुई और आप सभी का बहुत बहुत